नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्विंदर सिंह और आप देखने वाला चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये वाला जो विला है ये 125 गज में है, ईस्ट फेसिंग है और इसके साथ में ये देखें इस कॉर्नर के ऊपर एक पार्क भी दिया गया है। वैसे तो ये पब्लिक पार्क है लेकिन पब्लिक यहाँ किसने आना है, ये तो पर्सनल पार्क बन जाएगा। अब इस तरफ वॉल यानी कि एक कॉलोनी का बंद है और बिल्कुल सामने भी एक तिरछा पार्क बिल्कुल सामने भी है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब ये है सैंपल, ये ले भी सकते हैं। इसमें सीढ़ियां बाहर से हैं, 4 BHK हैं, 125 गज है। 125 गज में अंदर क्या क्या है वो बहुत मज़ेदार है, तो आइए देखें। ये है सुंदर सा ड्राइंग एरिया, 125 गज में 25 फीट का फ्रंट है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे ड्राइंग एरिया बना दिया गया है। और गेट के बिल्कुल साथ यहाँ पे एक रूम है। आइए आपको इस रूम के अंदर एक नज़र आप देखें इसको कि कितना बढ़िया यहाँ पे हर चीज़ को प्लेस किया गया है। तो सैंपल है, जाहिर है कि भाई हर जो कहते हैं कि वाव फैक्टर यहाँ पे आपको लगेगा। तो यहाँ कर्टन्स हैं और पीछे यहाँ ग्लास है, UPVC विंडो डोर हैं। और इस तरफ देखें मोल्डिंग के साथ यहाँ वॉलपेपर है, पीछे पेंटिंग है और AC की प्रोविज़न है और फैन यहाँ डिज़ाइनर हैं और दीवारों पे यहाँ पे पेंट जैसी लुक वाला वॉलपेपर भी लगा हुआ है। तो इससे लगेगा ये स्विचेस सारे टच स्क्रीन वाले हैं जो वहाँ लग रहे हैं। और बेड के साथ यहाँ पे कबर्ड हैं और फुल लेंथ यहाँ कबर्ड्स हैं और साथ में वॉशरूम देखें। ये छत पे यहाँ पे LED लगाई हुई है, यानी कि पिक्चर है, लगता है ऐसे है कि बाहर आप ओपन में बैठ के नहा रहे हैं। तो ये टाइल जो हैं बड़ी सुंदर हैं, बड़ी कहते हैं कि यूनिक हैं। यहाँ पे पंछी और पेड़ पौधे ये सब कुछ आ गए हैं और जैगुआर की यहाँ पे फिटिंग है, कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं है, चीज़ हर बेस्ट क्वालिटी की लगाई है। स्पेस यहाँ पे शावर के नीचे खड़े होके, बाल्टी वाले लोग जो हैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हमारे जैसे, फिर उन्हें बाल्टी भर के नहाना होता है, लेकिन आजकल के बच्चे तो शावर के नीचे खड़े होकर नहाते हैं। चलिए, तो ये न्यू जनरेशन का घर है। यहाँ पे वॉलपेपर देखें और ये लाइट पैसे लगाए हैं, चुन चुन के चीज़ें लाए हैं। तो यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर के लिए यहाँ पे कैंडल्स आप लगा सकते हैं। वैसे तो आजकल को करता नहीं कैंडल लाइट डिनर, चलिए फिर भी अगर शौक हो, कभी इंस्टा पर रील डालने हो, उसके लिए तो चाहिए होता है। तो किचन जो है वो मॉडलर किचन है। देखिए ग्लास के डोर हैं, बड़े शानदार, धीरे से हल्के से खुल रहे हैं। चिमनी यहाँ लगा दी गई है, गैस की यहाँ कनेक्शन किया गया है। और जो टॉप है इसका शेल्फ है, ये आजकल वाइट ट्रेंड चल रहा है तो वाइट यहाँ है। वैसे मैंने भी वाइट पेंट डाली हुई है। और नीचे भी इसके सारी स्टोरेज है और ये विंडो है, इस पीछे इसके वॉशिंग एरिया है। इस तरफ ये नीचे कबर्ड्स बने हैं, ये डिस्प्ले है और यहाँ ये शटर लगा हुआ है। ये शटर को भी फिलहाल लॉक लगा है तो ये नीचे तक यहाँ खुल जाता है। तो ये आप देखें यहाँ पे जो ट्रे जो है ये बर्तन रखने वाली है और अंदर से भी इसमें सनमाइका लगा के इसको अंदर से लैमिनेशन कर दिया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब इस कमरे के जिसके साथ ये किचन है उस कमरे को भी दिखाते हैं। तो कमरे में यानी 2 बेडरूम है ग्राउंड पे, तो ये सेकंड बेडरूम आप देखें, बहुत शानदार इसकी भी प्लेसमेंट की है। पीछे पुराने यूरोप के सिटीज़ की पिक्चर पेंटिंग लगा दी गई है और साथ में इसकी मोल्डिंग है, बहुत सुंदर है। ऊपर डाउन सीलिंग है, डिज़ाइनर फैन है और यहाँ पे ड्रेसिंग है। अब ड्रेसिंग आप देखें कि यहाँ पे भी जो मिरर है वो टच वाला है, तो यहाँ पे दबा देंगे तो ये ऐसे शेड चेंज हो जाएंगे और ये टच वाला है, तो ये नई चीज़ है। और फिर यहाँ पे स्लाइडिंग कबर्ड है, लेकिन यहाँ पे दरवाज़ा जो है ग्लास का लगाया गया है। तो ये ड्रेसिंग इस तरफ हो गया और वॉशरूम सामने हो गया। तो सामने की तरफ का जो वॉशरूम है वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही डार्क और लाइट कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंट्रास्ट किया गया है। यहाँ पे भी जो मिरर है ये LED वाले टच वाले हैं। तो यहाँ पीछे जाने के लिए भी, वॉशिंग एरिया जाने के लिए भी यहाँ रास्ता है। जो वॉशिंग एरिया के लिए पीछे से रास्ता है, यहाँ वॉशिंग मशीन पड़ी रहेगी और यहाँ कपड़े सुखाने के लिए आपका स्टैंड आ जाएगा। तो यहाँ पे UPVC डोर के साथ इसको बंद किया गया है और यहाँ पेंट की जगह पे पेंट जैसे ही, टेक्सचर पेंट जैसे ही वॉलपेपर यहाँ लगाए हैं। और ये 2 बेडरूम हो गए जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे।
दो बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे भी हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए रास्ते में आपको सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर यहाँ पे देखें टाइल लगाई हुई हैं बहुत सुंदर, और यहाँ नकली बांस लगाए हुए हैं ताकि आपको सुंदर लगे। और ऊपर देखें लूवर्स की छत है, और इस तरफ भी है तो पेंट, लेकिन ऐसे किया है कि आपको वुड का थोड़ा फील आए। दरवाज़ा देखें और सीढ़ियाँ फिर बाहर से ऊपर जा रही हैं ममटी को। अब ये फर्स्ट फ्लोर आ गया। तो ग्राउंड पे हमने देखा था यहाँ ड्राइंग एरिया था, यहाँ पे लेकिन ओपन एरिया है। ऊपर डाउन सीलिंग देखें गुलाई नुमा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। ये वाली जो लॉबी है इसको हम लिविंग एरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सोफ़ा लगा सकते हैं जैसे भी हम चाहें। और ये वाला बेडरूम सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। ये थर्ड बेडरूम हो गया घर का, फर्स्ट फ्लोर का ये पहला। ये है रूम नंबर 1 जो कि जंबो साइज में है। आप बेड और दीवार के बीच में भी 6.5 फीट का यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, और वुडन टाइल लगी हुई हैं बहुत शानदार। लंबी की लंबी ये पूरी विंडो है जिसको कर्टन से कवर किया है। पीछे का हिस्सा बेड का देखें लूवर्स भी लगाए हैं, और यहाँ पे डिजाइनिंग भी की है। ये देखें यहाँ स्टेप लाइट लगा के यहाँ पे टाइल लगाई हुई है, यानी टाइल वाला सामान लगाया हुआ है, टाइल नहीं है ये। और इस तरफ तो ये ड्रेसिंग है, यहाँ पे देखें अंदर भी लाइटें जल रही हैं, अंदर भी लेमिनेशन हो रखा है। और इस तरफ इसका वॉशरूम है, वॉशरूम भी रेडी है बिल्कुल। और टाइलें और छत तक यहाँ पे देखें डाउन सीलिंग भी हो रखी है। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का है, कैनोपीज बढ़िया हैं, वुडन टाइल्स लगी हुई हैं। और अब चलते हैं सेकंड रूम के अंदर। तो ये देखें यहाँ पे थीम जो है वो वाइट, ऑफ वाइट, और यहाँ छत के अंदर ये डिजाइनिंग स्क्रीन दी है, और ताकि लगे कि हाँ चांद दिख रहा है बेड के ऊपर लेटे बच्चे को। तो अब छत के ऊपर तो बच्चे लेटते नहीं है तो चांद ओरिजिनल नहीं देखेंगे, यहाँ पेंटिंग में चांद दिख जाएगा। रात को जब बंद होगी लाइटें तो इससे रिफ्लेक्शन आएगी वाइट। तो यहाँ बैल्कनी का दरवाज़ा यहाँ पे दिया गया है, यूपीवीसी विंडो है, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। और यहाँ पे ये एक नया ट्रेंड है कि आप स्टैंडिंग ड्रेसिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पीछे इसका स्टैंड है, स्टैंड के साथ अब बेड का जो थीम देखें, पीछे इसकी जो पेंटिंग है उसके पीछे यहाँ पे इसका ड्रेसिंग भी है सेम थीम के अंदर। तो यहाँ ड्रेसिंग है, ये भी आपने देखा, और साथ में इसका वॉशरूम है। तो इस वॉशरूम के अंदर भी बड़ी अच्छी थीम दी है, होटल का लुक आएगा आपको। छत और सब कुछ यहाँ पे जो एसेसरी है वो जैगुआर की है। तो यहाँ हर चीज़ बहुत ही कहते हैं कि चुन चुन के लाई है, और वाव फैक्टर यहाँ पे आपको मिलेगा। अब इसका प्राइस कितना है? 1,55,00,000 बस। आज की डेट में ये बस हो गया है, और कईयों को कहते हैं कि ये तो बस करा देगा जी, इतना रेट है। लेकिन कईयों के लिए ये कहते हैं बस 1.5 करोड़ का ही है। तो जो ये कहते हैं कि बस 1.5 करोड़ का ही है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो कहते हैं भैया हमारी तो बस हो गई है, हम तो 70 से ऊपर नहीं जा सकते। तो वो इस वीडियो को देखकर इससे आइडियाज ले सकते हैं कि कहाँ क्या किस तरीके से डिज़ाइन करना है, घर को कैसे सजाना है। अपना प्लॉट लें, खुद डिज़ाइन करें, खुद बनाएं। तो वो लोग हैं। और जो भगवान की कृपा से जो बस 1.5 करोड़ वाले हैं वो आए देखें। और ये जो लोकेशन है ये जीरकपुर पटियाला हाईवे से राइट हैंड साइड के ऊपर है, जो एयरफोर्स जो एरो ग्राउंड रोड कहते हैं जिसको, जिस पे त्रिशला सिटी है, जिस पे एसपीपी है, उसी रोड के ऊपर ये गेटेड सोसाइटी है। इसके अंदर बहुत सारे विलाज हैं, लेकिन ये विला जो है ईस्ट फेसिंग है, पार्क फेसिंग है। इसके साथ में भी विला है यहाँ, तो साथ में राइट हैंड साइड पे तो पार्क है। ये कॉर्नर है, इसके पैसे ज़्यादा होंगे, लेकिन जो 1.5 करोड़ का प्राइस है वो साथ वाले नॉन कॉर्नर का है, तो नॉन पार्क फेसिंग का है। तो पीएलसी एक्स्ट्रा होती हैं। हाँ, जो आपने फर्नीचर फिक्चर देखे हैं ये डील का पार्ट होते हैं। अगर आपने डिस्काउंट कराना है तो सामान नहीं मिलेगा, अगर डिस्काउंट नहीं कराना है तो आपको सामान मिल सकता है। वो डिपेंड करता है नेगोशिएशन के ऊपर कि क्या क्या ऐड, क्या क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। तो चलिए, हमने आपको वीडियो दिखाई, हमें भी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा। दिखने में तो बहुत सुंदर है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लोकेशन आपको पसंद आती है नहीं आती, ये जब आप आओगे तब पता लगेगा। हमें तो अच्छी लगी। और जाते जाते एक शेर आपको सुनाते हैं। तो शेर ये है कि अपने पाले में मुकद्दर तो नहीं आ सकता, अपने पाले में मुकद्दर तो नहीं आ सकता, हिजर की शब वो मेरे घर तो नहीं आ सकता।
अपने पाले में मुकद्दर तो नहीं आ सकता, हिजर की शब वो मेरे घर तो नहीं आ सकता। हिजर की शब कहते हैं कि जिस दिन कोई बिछड़ के गया हो, वो शाम। और कहते हैं कि जब कोई बिछड़ के चला गया है तो वो घर कैसे आएगा। और अपने पाले में यानी मुकद्दर हमेशा मेरे खिलाफ ही रहा है, मेरे हक में नहीं रहा है। तो शायर ये कह रहा है कि अपने पाले में मुकद्दर तो नहीं आ सकता, हिजर की शब वो मेरे घर तो नहीं आ सकता। देखने वाले तेरी नज़र के सदके, देखने वाले तेरी नज़र के सदके, देखने वाले तेरी नज़र के सदके, कोई तस्वीर से बाहर तो नहीं आ सकता, कोई तस्वीर से बाहर तो नहीं आ सकता। शायर कह रहा है कि ठीक है, आप इतनी शिद्दत से देख रहे हो, आपके देखने में बहुत जज्बा है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन जो तस्वीर में है वो बाहर तो नहीं आ सकता, वो तो तस्वीर में रहेगा। तो चलिए, हम तस्वीर से बाहर आ सकते हैं जब आप हमें मिलने आएंगे। तो अभी तो हम आपके थ्रू पहुंच रहे हैं, तस्वीर के थ्रू। अभी तो हम आप तक पहुंच रहे हैं तस्वीर के थ्रू, लेकिन हम तस्वीर के बाहर भी होते हैं। शनिवार इतवार हमारे ऑफिस में आप लाइव आमने सामने बैठ के बातें भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, हमने आपको नंबर बता दिया है जो चल रहा है स्क्रीन पे। आपका काम है, जब भी आपका मिलने का दिल करे, बातें करने का दिल करे, तो जब मर्जी आ जाएं। शनिवार इतवार सेक्टर 125 गोपाल स्वीट के सामने हमारा ऑफिस, वहाँ आपके रूबरू दर्शनों के लिए हम बेताब हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपके रूबरू दर्शन होंगे, मेल मिलाप होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।